जून 2025 अमेरिका के सबसे मशहूर शहर लॉस एंजलिस की सड़कें इस वक्त एक पॉलिटिकल प्रेशर कुकर बन चुकी हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट्स, पुलिस बैरिकेड्स और भड़के हुए लोग, ये सब कुछ एक गहरे राजनीतिक और संवैधानिक क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन जब सड़कें गर्म होती हैं तो नजर होती है वॉशिंगटन डीसी की तरफ, जहां से पूरे देश का रुख तय होता है। यूएस कांग्रेस। यूनाइटेड स्टेट्स में कांग्रेस का मतलब है देश की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी कानून बनाने वाली सबसे बड़ी ताकत। ये दो हिस्सों में बटी होती है। पहला हिस्सा सेनेट यानी कि अपर हाउस और दूसरा हिस्सा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि लोअर हाउसेस। ये दोनों चैम्बर्स मिलकर तय करते हैं कि अमेरिका किस डायरेक्शन में चलेगा, चाहे वो युद्ध हो, बजट हो या किसी प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी। सेनेट हर स्टेट को बराबरी से रिप्रेजेंटेशन देता है, चाहे वो कैलिफोर्निया हो या रोड आइलैंड। कुल 100 सेनेटर्स होते हैं, हर स्टेट से 2। इनका टर्म 6 साल का होता है, लेकिन इलेक्शंस हर 2 साल में स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। सेनेट के मेंबर्स की मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट 9 साल का यूएस सिटीजन होना जरूरी है। इनकी मेन पावर्स में आते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज को अप्रूव करना, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स को कंफर्म करना, इंपीचमेंट ट्रायल्स में जूरी का काम करना और फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा पावर इन्हीं के पास होती है। अब बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। यह चैम्बर्स देश के आम लोगों को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। स्टेट का बेस होता है एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन। 435 मेंबर्स होते हैं हर स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से। टर्म 2 साल का होता है, हर 2 साल में पूरा हाउस बदल जाता है। इस हाउस के मेंबर बनने की मिनिमम एज 25 साल, सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट 7 साल का यूएस सिटीजन होना। इनकी मेन पावर्स हैं जैसे बजट एंड टैक्स रिलेटेड बिल्स यहीं से शुरू होते हैं, फेडरल ऑफिशियल्स को इंपीच करने का अधिकार और ग्रास रूट्स लेवल के कंसर्न्स को उठाना। 119वीं कांग्रेस के करंट हालात कुछ इस प्रकार हैं। सेनेट, जहां रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीट्स हैं। डेमोक्रेट्स और इंडिपेंडेंट सेनेटर्स जो डेमोक्रेट्स के साथ कॉकस करते हैं, उनके पास मिला के 47 सीट्स हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स के पास 220 सीट्स और डेमोक्रेट्स के पास 212 सीट्स हैं। 3 सीट्स वैकेंट हैं रिसेंट डेथ्स की वजह से। इसका मतलब यह है कि इन दोनों चैम्बर्स में रिपब्लिकन पार्टी के पास मेजोरिटी है, लेकिन हाउस में उनकी मेजोरिटी काफी कम है, जो 1931 के बाद सबसे कमजोर मेजोरिटी मानी जा रही है। आइए अब बात करते हैं रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज, आइडियोलॉजीज और अप्रोच के बारे में। रिपब्लिकन पार्टी या ग्रैंड ओल्ड पार्टी आइडियोलॉजिकली कंजर्वेटिव, छोटी सरकार, कम टैक्स, मिलिट्री फोकस्ड पॉलिसी, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, सिंबल है एलिफेंट और कलर है रेड। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टैंस के साथ वेलफेयर प्रोग्राम्स, एलजीबीटीक्यू राइट्स, वुमेन राइट्स, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। इनका सिंबल है डोंकी और कलर है ब्लू। इस आइडियोलॉजिकल डिवाइड का असर सिर्फ पॉलिसीज तक नहीं, बल्कि हर लॉ मेकिंग, कोर्ट अपॉइंटमेंट और फॉरेन स्ट्रेटेजी तक जाता है। नवंबर 3, 2026 को अमेरिका का अगला बड़ा डेमोक्रेटिक टेस्ट होगा। उस दिन सेनेट और हाउस दोनों के लिए इलेक्शंस होंगे। सेनेट लगभग 33 सीट्स रेगुलर इलेक्शंस में होंगी, क्लास 2। कुछ स्पेशल इलेक्शंस भी हो सकते हैं अगर बीच में वैकेंसीज आती हैं तो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सभी 435 सीट्स इलेक्ट की जाएंगी। नए मेंबर्स अपना पद 3 जनवरी 2027 को संभालेंगे और यह इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि रिपब्लिकन मेजोरिटी का सिलसिला जारी रहेगा या डेमोक्रेट्स कम बैक करेंगे। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे यूएस के आइकॉनिक प्रेसिडेंट्स पर जो कांग्रेस को शेप कर गए। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स के बड़े नाम जैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी और बराक ओबामा। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स जिसमें अब्राहम लिंकन, रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम शामिल हैं। ये प्रेसिडेंट सिर्फ व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर भी अपनी छाप छोड़कर गए हैं। आज जब लॉस एंजलिस की सड़कें जल रही हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका की डेमोक्रेसी पर है। लेकिन डेमोक्रेसी की असली कसौटी सड़कों पे नहीं, सेनेट और हाउस के अंदर होती है, जहां कानून बनते हैं और बदलाव होते हैं। 2026 के इलेक्शंस सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं होंगे, यह अमेरिका के अगले रास्ते का ब्लूप्रिंट तय करेंगे। मैं हूं उत्कर्ष, आप देख रहे थे दैनिक शाम तक। ऐसी और जानकारी और ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।